हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ही टाइप पढ़े थे, जिसमें कि पहला टाइप था हमारा फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सेकेंड टाइप है वो हमारा क्या है, केमिकल बैरियर मेथड। ठीक है, तो इसमें केमिकल से क्या है, नाम केमिकल यूज कर रहे हैं हम किसको, स्पर्म्स को मारने के लिए। ठीक है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव ना हो। ठीक है, यही हम चाह रहे हैं, जो हमारा मेन एम है। हम कॉन्ट्रासेप्शन क्यों यूज कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं। अभी इससे पिछली वीडियो में हमने फिजिकल मेथड पढ़ा। फिजिकल मेथड में हमारी क्या थे, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। उसमें क्या था, जो मेल कॉन्डम था उसको हमें वियर करना था सिर्फ। वो क्या कर रहा था, दीवार की तरह खड़ा हो जा रहा था, किस किस के बीच में, ओवम और स्पर्म्स के बीच में, उन दोनों को मिलने नहीं दे रहा था। अब जो सेकेंड टाइप है उसका है केमिकल। इसमें हम किसी केमिकल का यूज करेंगे जिससे वो स्पर्म्स को मार देगा। स्पर्म्स को मार देगा तो वो ओवम से नहीं मिलेगा, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं चलिए केमिकल बैरियर मेथड। सेकेंड टाइप है इसका बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, यूज स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस। स्पर्मिसाइडल, ठीक है, स्पर्म्स को मारने वाला। जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, पेस्ट को मारने वाला, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला, उसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ऐसे ही स्पर्मिसाइडल, स्पर्म्स को किल करने वाला, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिसाइडल। तो इस मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस, जो कि स्पर्म्स को मार देगा। ऐसी कोई चीज हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ये केमिकल मेथड है ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, यूज़ में नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले इसकी हाई फेलियर रेट है। जो रेट है फेलियर होने का वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि केमिकल है। ठीक है, केमिकल कभी स्पर्म्स को मार भी सकता है, कभी नहीं मार सकता। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। हो सकता है केमिकल कहीं और साइड्स में चला जाए, सही जगह पे ना पहुंचे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है, फेलियर रेट क्या है इसका, हाई है। ठीक है, दूसरा जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स का क्या है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आता है। पेशेंट की बॉडी पे जो यूज़ कर रहा है उस पर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखते हैं इस मेथड्स के। फिजिकल मेथड अगर हम कंपेयर करें फिजिकल और केमिकल में, तो जो बंदा है वो क्या चूज़ करेगा, फिजिकल चूज़ करेगा, क्योंकि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नॉर्मल वियर करना है। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं, फेलियर रेट भी ज़्यादा है, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अब हमारे टॉपिक्स में है, पढ़ाई में है, स्टडी में है, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे हमने उसके एग्जांपल पढ़े थे फिजिकल वाले के, इसके क्या क्या है फॉर्म्स ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, किस किस की फॉर्म में मिलते हैं। ये हमें टैबलेट्स की फॉर्म में मिलते हैं, क्या नाम होता है, पेसरीज, क्रीम या जेली के फॉर्म में भी मिलता है। उसमें क्या होता है, नॉनऑक्सिनॉल 9, ये क्रीम या जेली में पाया जाता है। स्प्रे किस टाइप में मिलता है, हमें एरोसोल के नाम से मिलता है। ये सारी इसकी फॉर्म्स हैं कि जो हमारा केमिकल मेथड है वो इन फॉर्म में मिलता है। क्या क्या नाम है वो भी बता दिए हैं। ठीक है, नॉनऑक्सिनॉल 9 ये जो क्रीम है यही है स्पर्मिसाइडल क्रीम, जो यूज़ की जाती है स्पर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, एक्शन क्या करता है, स्पर्मिसाइडल बताया अभी क्या कर रहा है, स्पर्म्स को मार रहा है। इन केमिकल्स को हम यूज़ करेंगे एज ए टैबलेट फॉर्म में, जेली, क्रीम, स्प्रे की फॉर्म में। वो क्या करेगा, स्पर्म्स को मार देगा। ठीक है, कब यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, रूट क्या है इसका, इंट्रावेजाइनल, वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है या स्प्रे किया जाता है, टैबलेट्स रखी जाती हैं। ठीक है, कब, बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो उससे पहले हमें इनको रखना है या स्प्रे करना है। ठीक है, जेली है, क्रीम है, उसको यूज़ करना है कहाँ पर, इंटरवेजाइनल, वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप से वो है कंबाइंड बैरियर मेथड। ठीक है, कंबाइंड क्यों बोल रहे हैं, किसी चीज़ को कंबाइन कर देना। ठीक है, एक जगह कर देना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड। तो इसमें क्या है, जो फिजिकल है और केमिकल मेथड, इसमें दोनों हैं। अभी हमने क्या पढ़े थे, फिजिकल अलग पढ़ा था, उसके बाद केमिकल पढ़ा था। ठीक है, फिजिकल में हमारे क्या थे, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम।
केमिकल में हमारी क्या थी, टैबलेट, स्प्रे, जेलीज, क्रीम, ये सारी चीज़ हमारी किसमें थी, केमिकल में। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, कंबाइंड, उसमें फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा, ठीक है। मान लो कोई डिवाइस है सिंपल लेटेक्स की बनी है या पॉलीयूरेथेन की बनी है, उसमें हमने केमिकल भर दिया है और वो हमने सर्विक्स के नीचे लगा दिया है, ठीक है। तो वही क्या है, दोनों कंबाइंड, फिजिकल भी हो गया और केमिकल भी हो गया, मतलब उसमें क्रीम भर दी हमने, तो वही चीज़ है। तो उसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंबाइंड का मतलब सीधा है कि उसमें दोनों चीज़ है हमारी, फिजिकल भी और केमिकल भी है, ठीक है। तो जो इसमें एग्जाम्पल है वो 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास। एक तो है वेजाइनल डायफ्राम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डच कैप, दूसरा नाम क्या है इसका, डच कैप, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वेजाइनल स्पंज, जिसको हम टुडे के नाम से जानते हैं। टुडे क्या एक ब्रांड नेम है, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि ठीक है इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ से बनी होती है, कब इंसर्ट करना होता है, कितनी देर तक अंदर रखना होता है और निकालना कब है, ये सारी चीज़ हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, वेजाइनल डायफ्राम, या फिर हम उसको डच कैप के नाम से जानते हैं। अभी आपको एक इमेज दिखेगी, ठीक है, आप उसमें देखिए कि किस टाइप से, ये एक डोम शेप है, गुम्बद के आकार का शेप है, ठीक है। तो वही क्या है हमारा डच कैप या फिर वेजाइनल डायफ्राम। ये कहाँ लगाया जाता है, सर्विक्स के मुंह पे लगाया जाएगा। इसमें क्रीम भर के सर्विक्स के मुंह पे लगा देंगे, जिससे क्या होगा, एक तो वो सर्विक्स क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, ऑक्लूसिव हो गई, ठीक है। इसीलिए इसका क्या नाम है, सर्वाइकल ऑक्लूसिव मेथड, क्योंकि ये क्या कर रही है, सर्विक्स को बंद कर रही है, सर्विक्स का जो मुंह है उसको बंद कर रही है। प्लस इसमें हमने क्या भर दिया, नॉनोक्सोनाइन क्रीम, ठीक है, उसको भर रहे हैं। वो कैसी क्रीम है, स्पर्मिसाइडल क्रीम है, अभी हमने पढ़ा, जो स्पर्म्स को किल करती है। तो जैसे ही स्पर्म्स जाएंगे उनको स्पर्म्स किल कर दे, वो क्रीम किल कर देगी, और जो थोड़े बहुत अगर बच भी जाएंगे तो उनको जो वो है डच कैप या वेजाइनल डायफ्राम, वो उसको ऊपर नहीं जाने देगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वेजाइनल डायफ्राम है वो क्या है हमारा, डोम शेप्ड का होता है, गुम्बद आकार का होता है। दूसरा क्या है, सर्वाइकल ऑक्लूसिव मेथड है, ठीक है। सर्वाइकल क्यों बोल रहे हैं, सर्विक्स के मुंह पे लगाया जाता है, ऑक्लूसिव उसको बंद कर देता है, सर्वाइकल ऑक्लूसिव मेथड, सर्विक्स के मुंह पे लगाया जाता है इसलिए। डायमीटर कितना है, इससे 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, डायमीटर है, ठीक है। किससे बना होता है, सिंथेटिक रबर या फिर प्लास्टिक का ये बना हुआ होता है, कौन, वेजाइनल डायफ्राम। अब आ जाते हैं कि क्या करना है, इसमें हमें फिल्ड करते हैं। हम इसमें क्या फिल करते हैं, 5 ml, कितना, 5 ml हम स्पर्मिसाइडल जो क्रीम है, नॉनऑक्सिनोल 9, इस क्रीम को हम इसके अंदर भर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं सर्विक्स में। अब इंसर्ट कब करना चाहिए हमें, बिफोर इंटरकोर्स से पहले, जब हम सेक्स करते हैं उससे पहले हमें इसको इंसर्ट करना होता है। होल्ड या फिर स्टे कितनी देर तक रखना होता है, इसको हमें 6 घंटे तक रखना होता है। आफ्टर सेक्स करने के 6 घंटे बाद तक हमें इसको रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव कब करना है, विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, जो साइड इफेक्ट आता है वो क्या है, अगर हमने 24 घंटे में रिमूव नहीं किया, मान लो किसी भी रीज़न से याद नहीं रहा या कुछ भी, अगर हमने 24 घंटे में इसको रिमूव नहीं किया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो हमें कॉज हो जाएगी, कौन सा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं हमें कि हम इंसर्ट कब कर रहे हैं, कितनी देर तक हमें होल्ड करके रखना है, रिमूव कब करना है, अगर हमने 24 आवर्स में रिमूव नहीं किया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेजाइनल स्पंज, ठीक है। स्पंज मतलब कुछ गुदगुदा सा, उससे ही हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, टुडे के नाम से है। टुडे क्या है, टुडे एक ब्रांड नेम है, उससे ये भी एक तरीके का क्या है, सर्वाइकल ऑक्लूसिव मेथड है, जो सर्विक्स के
उस पर लगाया जाता है। इसमें भी हम क्रीम भरेंगे, ठीक है, वही सेम मेथड है, पर इसमें क्या डिफरेंस है वही हम पढ़ रहे हैं। सर्विक्स के मुंह पे लगाया जाएगा, सर्विक्स को बंद कर देगा, तो सर्वाइकल ऑक्लूसिव मेथड है। कैसा है? स्पंज है, गुदगुदा है, ठीक है। किसका बना है? पॉलीयूरेथेन फोम स्पंज का बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम। कौन सी? नॉनऑक्सिनॉल 9 क्रीम फिल कर रहे हैं, ठीक है। बट उसमें हम कितनी फिल कर रहे थे? 5 ml। इसमें कितनी करेंगे? 1000 mg, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या है? ये तो क्या है? स्पंज है, ठीक है। तो इसको हमें पहले गीला करना पड़ेगा, तब हम इसको सर्विक्स के मुंह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गीला किससे करना है? सैचुरेटेड या फिर वेट। जो स्पंज है वो हम किससे गीला करेंगे? या तो विनेगर या ऑलिव ऑयल, ठीक है। विनेगर जो सिरका होता है उससे, या ऑलिव ऑयल जो ऑयल होता है उसमें पहले हमें इसको गीला करना है। उसके बाद हमें इसमें क्रीम भरनी है, ठीक है। बिफोर इंसर्ट करने से पहले ये सारी चीज़ हमें करनी है। अब वही सेम चीज़ इंसर्ट कब करनी है? बिफोर सेक्स इंटरकोर्स करने से पहले हमें इसको इंसर्ट करना है। कितनी देर तक रखना है? 6 घंटे तक हमें रखना है। रिमूव कब करना है? विदिन 24 आवर्स ऑफ रिमूव हमें कर देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इसको रिमूव कर देना है। सेम कंडीशन, अगर हमने रिमूव नहीं किया तो क्या होगा? तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं, ये जो चीज़ है हमारी रिमूव, इंसर्ट, होल्ड, कॉज, ये सेम है दोनों में। देखा आपने? हम इंसर्ट कब कर रहे हैं? बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले कर रहे हैं। होल्ड, इसको भी हम 6 घंटे रख रहे हैं, इसको भी हम 6 घंटे रख रहे हैं। रिमूव हम कब कर रहे हैं? विदिन 24 आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने रिमूव नहीं किया, दोनों में साइड इफेक्ट क्या रहा हमारा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। अब फेलियर रेट पे आ जाते हैं। फेलियर रेट कितनी है इसकी? 6 से 1200 वुमेन पर ईयर, ठीक है। फेलियर रेट भी इसकी ज़्यादा हाई नहीं है। यूजफुल मेथड्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हमारे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी मेथड ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।